प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आपका मेरे YouTube चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कक्षा 12 जो आपका 5 मार्च को पेपर होने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 12 का 5 मार्च को ये 2024 का पेपर है इतिहास का। इसका पेपर कोड है 321 EG। तो जो आपका 5 मार्च को पेपर होने वाला है कक्षा 12 का इतिहास का, उस पेपर को मॉडल में उस पेपर को बताने वाला हूँ प्यारे विद्यार्थियों। और पेपर आपका सेम इसी प्रकार का आएगा, केवल आपके क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में 100 में से 100 नंबर आ सकें। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर आपको डालना अनुक्रमांक, उसके बाद नाम डालना है। ये 5 मार्च को पेपर होने वाला है आपका प्यारे विद्यार्थियों। 2024 का इतिहास का है, 321 EG कोड है इसका। समय है आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। और परीक्षा के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए हैं। निर्देश है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें लिखा हुआ प्यारे विद्यार्थियों कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड क में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है। खंड ख में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। खंड ग में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है। और खंड घ में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है तथा खंड अड़ में 10 ऐतिहासिक तिथियों व 5 मानचित्रों से संबंधित प्रश्न हैं। और इसका निर्देश थर्ड है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं, यानी जो क्वेश्चन जितने नंबर का उसके सामने वो उनके अंक लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट इसका जो खंड क है, खंड क को हल करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। खंड क है, ये इसमें है बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके 10। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। ऑप्शन फर्स्ट है प्यारे बच्चों आपका रोपड़। ऑप्शन सेकंड है प्यारे विद्यार्थियों आपका कालीबंगा। ऑप्शन थर्ड है प्यारे विद्यार्थियों धोलावीरा। और फोर्थ ऑप्शन है इसका चुनुदड़ो। तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से जुते खेत का साक्ष्य मिला प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन ये सेकंड सही हो जाएगा, दूसरा यानी कालीबंगा। उसके बाद है आपका सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि प्रयाग प्रायश्चित की रचना किसने की थी। प्रयाग प्रायश्चित की रचना किसने की थी। फर्स्ट ऑप्शन है हरिशेर। ऑप्शन सेकंड है बाणभट्ट। ऑप्शन थर्ड है प्यारे विद्यार्थियों कालिदास। और ऑप्शन फोर्थ है मैग्नेस्तीनिज। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रयाग प्रायश्चित की रचना की थी, आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, बाणभट्ट ने। उसके बाद है नेक्स्ट है कि रिहिला किसकी रचना है। ऑप्शन फर्स्ट है वर्नियर। ऑप्शन सेकंड है टेबनियर। ऑप्शन थर्ड है इबिन बतूता। ऑप्शन फोर्थ है अल-बिरूनी। तो रिहिला किसकी रचना है प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, इबिन बतूता। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में है। किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में। ऑप्शन फर्स्ट है मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन सेकंड है बाबा फरीद। और ऑप्शन फोर्थ है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ऑप्शन फोर्थ है ख्वाजा बहाउद्दीन। तो किस सूफी संत की दरगाह अजमेर में, तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती की। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है नैनार उपासक थे। ऑप्शन फर्स्ट है ब्रह्मा के। ऑप्शन सेकंड है विष्णु के। ऑप्शन थर्ड है प्यारे बच्चों आपका शिव के। ऑप्शन फोर्थ है शक्ति के। तो नैनार उपासक थे, आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड सही हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, उपासक थे किसके, शिव के। उसके बाद है नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन है वे भगत हड़प्पा नीति प्रश्न नंबर 6 है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन फर्स्ट है देवराय द्वितीय ने। ऑप्शन सेकंड है कृष्ण देव राय ने। ऑप्शन थर्ड है हरिहर एवं बुक्का ने। ऑप्शन फोर्थ है राम राय ने। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का ने।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है आपका प्यारे विद्यार्थियों के वह भगत हड़प नीति किससे संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सेकंड है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन थर्ड है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन फोर्थ है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो वह भगत हड़प नीति किससे संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड सही हो जाएगा आपका, लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। ऑप्शन फर्स्ट 1935, ऑप्शन सेकंड है 1942, ऑप्शन थर्ड है 1946, ऑप्शन फोर्थ है 1947। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा 1942, यानी क्रिप्स मिशन भारत कब आया 1942 में। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि प्रश्न नंबर 9 कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन फर्स्ट महात्मा गांधी, ऑप्शन सेकंड है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन थर्ड है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन फोर्थ है जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी प्यारे विद्यार्थी पुस्तक, आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। ऑप्शन फर्स्ट है 1935 में, ऑप्शन सेकंड 1939 में, ऑप्शन थर्ड है 1945 में, ऑप्शन फोर्थ है 1948 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1935 में, 1939, 1945 या 1948। तो प्यारे विद्यार्थी आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, 1945 में भी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। उसके बाद मैंने आपको खंड इकाई के 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन बताएं प्यारे विद्यार्थियों। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे 5 मार्च को। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका खंड व है खंड आपका आया ख। खंड ख है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है सेक्शन बी। इसमें लिखा है 11वां क्वेश्चन है चुनूदड़ों में किन किन पदार्थों से मनके बनाए जाते थे। चुनूदड़ों में किन किन पदार्थों से मनके बनाए जाते, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद है कि किन्हीं 4 महाजनपदों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 13 है अलवार और नेयार नैनार से आप क्या समझते हैं। अलवार और नैनार से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद है कि नल प्रादिव्य, प्रश्न नंबर 14 है कि नल इरा दिव्य प्रधर्म के विषय में आप क्या जानते हैं, 2 नंबर में है ये भी। उसके बाद है कि प्रश्न नंबर 15 है कि गांधी इरविन समझौते की 2 प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको हल करके तो बता दूं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर आपका है अब खंड गय पर पहुँचते हैं। खंड गय है खंड गय लघु उत्तरीय प्रश्न है सेक्शन सी है कि 16वां क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था और क्यों। 17वां है बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और 18वां है कालीन मैकेंजी कौन थे और ये क्यों प्रसिद्ध हुए। और प्रश्न नंबर 19 है गुरु नानक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये प्यारे विद्यार्थी आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 20 है स्थायी बंदोबस्त स्तंभरारी से आप क्या समझते हैं और यह सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुआ। स्थायी बंदोबस्त स्तंभरारी से आप क्या समझते हैं और यह सर्वप्रथम कहाँ पर लागू हुआ, 5 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद है प्यारे विद्यार्थी आपका 20वां क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें है कि महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। 20वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्रीय भाषा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, 5 अंक का क्वेश्चन है। उसके बाद है खंड घ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है सेक्शन डी है। इसमें है 22वां क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों के सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख कीजिए या अथवा मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। ये भी 10 अंक का आपकी मर्जी है, चॉइस है, कोई सा भी एक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर है अब आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23, कबीरदास के जीवन व शिक्षाओं पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह आपका 10 अंक का है। यह अथवा में भक्ति काल आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? आपकी चॉइस है, कोई सा भी क्वेश्चन कर दिए 23वें का। उसके बाद है आपका 24वां क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 24वां क्वेश्चन जो है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका पर मूल्यांकन कीजिए अथवा भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं को वर्णन कीजिए। 10 अंक का क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। आपकी चॉइस है, कोई सा भी एक इनमें से कर दीजिए 24 में से। उसके बाद आता है आपका खंड आता है अड़े। खंड अड़े है ये आपका सेक्शन ई के निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटना को लिख के कीजिए। क है 185 ईसा पूर्व, ख है 300 ईसा पूर्व, ग है 540 ईसा पूर्व, घ है 78 ईसा पूर्व ईस्वी, और अड़ है 1336 ईस्वी, और च है 1526 ईस्वी, छ है 1565 ईस्वी। एक एक नंबर के क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। ये ऐतिहासिक तिथि हैं, इनसे संबंधित घटनाओं को आपको लिख के करना है। उसके बाद है आपका है इसी का 25 का जय है 1793 ईस्वी, 1919 ईस्वी और 1942 ईस्वी। इन तिथियों के बारे में लिखना, घटनाओं को लिख करना, इन तिथियों में क्या घटना घटी हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर आपका है अब 26, जो आपका ये मैप से संबंधित है, मानचित्र से। तो प्रश्न नंबर 26 है प्यारे विद्यार्थियों, मानचित्र संबंधी प्रश्न। इसमें है कि दिए गए भारत के रेखा चित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाई के उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही कथन दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित किया है, 2 अंक दिए गए हैं सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा में आपको एक मैप मिलेगा, तो उसमें आपको ये भरने हैं, कौन सी जगह भरना है ये आपको देखना है। फर्स्ट है, वह स्थान जहाँ मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। वह स्थान जहाँ मिट्टी के बने हल्के प्रतिरूप मिले हैं। सेकंड है, वह स्थान जहाँ महात्मा बुद्ध ने निवाड़ प्राप्त किया था। थर्ड है, वह स्थान जहाँ शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। और चौथा है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग की घटना हुई थी। वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये आपको इनके आंसर लिखने हैं। और मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह, वह स्थान जलियांवाला बाग की घटना, वह स्थान, ये आपके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे। उसके बाद है केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों में प्रश्न संख्या 26 के मानचित्र कार्य के विकल्प स्वरूप हैं। केवल दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न संख्या 26 के मानचित्र कार्य के विकल्प स्वरूप हैं। जो बेचारे दृष्टि से हैं उनके लिए है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे, मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। यानी जो बेचारे आंखों से कमजोर हैं उनके लिए है प्यारे विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 26 जो है ये आपका केवल दृष्टिबाधित के। तो इसमें फर्स्ट है कि मिट्टी के बने हल्के रूप प्रतिरूप किस स्थान से मिले और महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर निवाड़ प्राप्त किया था। ये इन्हें मानचित्र में नहीं बनने, तो केवल अपनी जो कॉपी मिलेगी बोर्ड की, उस कॉपी में केवल आंसर लिखना है। उसके बाद है आपका शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। जलियांवाला बाग की घटना कहाँ हुई थी। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार मैंने आपको ये 2024 का पेपर है 5 मार्च को होने वाला आपका, ये मैं आपको बताया है, हल करके ही बताया प्यारे विद्यार्थियों। इसी प्रकार का आपको बोर्ड परीक्षा में 5 मार्च को मिलेगा इतिहास का पेपर। आपके क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, हो सकता है आपको इस पेपर में से भी काफ़ी क्वेश्चन आने वाले पेपर में देखने को मिलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।